हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ट्रिपल सी के बारे में और उनसे रिलेटेड जो भी डाउट हैं आपके मन में, सारे डाउट को क्लियर करेंगे। तो जिन भी बच्चों ने अपना फॉर्म 1 सितंबर से लगा के 30 सितंबर तक भरा है तो उनके मन में काफ़ी सारे प्रश्न होंगे, जैसे कि हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, हमारा रिजल्ट कब आएगा एंड सर्टिफिकेट कब आएगा, तो कितने दिन लगने वाले हैं इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में, और प्रोसेस कैसे करना है, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ट्रिपल सी से रिलेटेड हर एक अपडेट प्रोवाइड कर दी जाती है, जैसे कि एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाती है। तो यहाँ पर हम आपको हर एक चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं और आपको बताएंगे कि ट्रिपल सी क्या होता है। तो ट्रिपल सी क्या होता है, ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ट्रिपल सी। ये होता है ट्रिपल सी का फुल फॉर्म, तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो ट्रिपल सी करने से आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज हो जाता है, और जब भी इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है तो इस बात की गारंटी हो जाती है कि आपको ट्रिपल सी की आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है। किसी गवर्नमेंट जॉब में और किसी प्राइवेट जॉब में ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है एज अ प्रूफ कि आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज है, और वहाँ पर आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट दिखाकर आप वहाँ पे जॉब ले सकते हैं। और इसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इसका कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं रहता है, यानी कि आप कोई भी बच्चा ट्रिपल सी कर सकता है। यानी कि जैसे कि आपने 5th किया हो या फिर 6th किया हो या 7th किया हो या फिर 8th किया हो, कोई भी बच्चा हो तो इसमें एग्ज़ाम दे सकता है। ट्रिपल सी का एग्ज़ाम सभी को पता ही है कि हर मंथ में होता है, हर महीने में होता है। तो अगर आपने अपना फॉर्म भरा है तो इसका एग्ज़ाम कब होगा तो ये आगे चलकर आपको बताने वाले। तब तक हम आपको बताने वाले हैं कि ट्रिपल सी का सिलेबस क्या होता है। तो ट्रिपल सी का सिलेबस क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो ट्रिपल सी में क्या पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं तो उनके बारे में पूछा जाता है, और उन चैप्टर को जब भी पढ़ेंगे तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, शॉर्टकट कीज भी पूछी जाती हैं। फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एंड शॉर्टकट की से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी स्कीम होती हैं और बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जिस प्रकार से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसी प्रकार से ट्रिपल सी में लिब्रे ऑफिस है, जहाँ पर राइटर होता है, कैल्क होता है और इम्प्रेस होता है, तो इसके बारे में पूछा जाता है। तो अगर आपको सिलेबस चैप्टर वाइज जानना है तो चैप्टर वाइज मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से आपका जो सिलेबस है वो रहने वाला है। तो चैप्टर 1 में आपको चैप्टर 1 में बताया गया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। फिर है आपका सेकंड चैप्टर में है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आपका थर्ड चैप्टर है, उसमें है वर्ड प्रोसेसिंग। फिर आपका फोर्थ जो चैप्टर है उसमें स्प्रेडशीट के बारे में बताया जाएगा। फिर है आपका फिफ्थ, तो फिफ्थ में है प्रेजेंटेशन। उसके बाद है आपका 6, तो 6 में क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www। उसके बाद आपका 7 है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस। फिर आपका आ जाएगा 8, तो 8 में है डिजिटल फाइनेंशियल, तो यहाँ पे आपका टूल्स है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी। फिर जो आपका लास्ट है वो 10 है, तो लास्ट चैप्टर में है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आपके चैप्टर हैं दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। तो अगर आप डिटेल वाइज सिलेबस देखना चाहते हैं कि कौन से चैप्टर में किन किन पॉइंट को पढ़ाया जाएगा, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसमें आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आपको बताएंगे कि ट्रिपल सी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिपल सी का जो एग्जाम होता है उसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पर MCQ में क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रू फॉल्स के टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, यानी कि आपके ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। कुछ फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जाते हैं एंड शॉर्टकट की भी आपसे पूछी जाती हैं।
टोटल 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको मिलता है 90 मिनट और यहाँ पर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसका मतलब आप 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन करके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पासिंग मार्क्स कितना होता है, तो अगर आप 50% लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कट ऑफ नहीं रखी जाती है। बस मिनिमम आपको 50% मार्क्स आपको ले आने हैं, ठीक है। अगर आपके 49 अगर लाते हैं तब भी आप फेल हो जाएंगे। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि अगर आपके मार्क्स 49 आते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर 50 से 60%, 17%, 18%, 90% लाते हैं तो उनके लिए बनाए गए हैं ग्रेड सिस्टम। तो उनके लिए बनाए जाते हैं ग्रेड सिस्टम। तो अब हम आपको बताएंगे कि ग्रेड सिस्टम क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, आप सभी लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों को ए ग्रेड मिलता है, कुछ लोगों को बी ग्रेड मिलता है, कुछ लोगों को सी ग्रेड मिलता है। तो इस प्रकार से कुछ होता है ग्रेड सिस्टम। तो यहाँ पे ग्रेड सिस्टम होता है। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि ग्रेड सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अगर आपके नंबर 50 से लगा के 54 तक आते हैं तो आपको डी ग्रेड मिलेगा। अगर आपके नंबर 49 आते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, आपको कोई भी ग्रेड नहीं मिलेगा। तो आपको CCC का एग्ज़ाम पास करने के लिए आपके कम से कम 50 नंबर होने चाहिए। तो अगर आपके नंबर 55 से 64 तक आते हैं तो आपको सी ग्रेड मिलेगा। तो अगर आपके 65 से लगा के 74 आते हैं तो आपको बी ग्रेड मिलेगा। तो अगर आपके 75 से 84 आते हैं तो आपको ए ग्रेड मिलेगा। अगर आपके नंबर 85 से 100 आते हैं तो आपको एस ग्रेड मिलेगा, यानी कि सुपर ग्रेड मिलेगा। तो दोस्तों एक नंबर से आपका ग्रेड बदल जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर 54 लाते हैं तो आपका डी ग्रेड है, और यहीं अगर एक नंबर आपका बढ़ जाएगा 55 हो जाएगा तो आपको सी ग्रेड मिल जाएगा। अगर आपके 74 आते हैं, अगर आपने एक नंबर बढ़ा लिया 75 कर लिया तो आपको ए ग्रेड मिल जाएगा। तो एक नंबर से आपका ग्रेड मिलेगा, अच्छा ग्रेड मिल सकता है। अगर आपने 49 नंबर लाए 50 में से तो आप फेल हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको एस ग्रेड से पास होना है, अगर आप एस ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर एस ग्रेड की तैयारी करवाई जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ग्रेड सिस्टम होता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि आप अपनी प्रैक्टिस को कैसे कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पर कल से यानी कि 1 अक्टूबर से CCC की मास्टर क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, जहां पर आपको मिलेंगी 10 मास्टर क्लास करवाई जाएंगी, जिनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको फ्री PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 10 मास्टर क्लास कंप्लीट करवाने के बाद आपको 5 मैराथन क्लास करवाई जाएंगी, जिसमें आपके 30+ क्वेश्चन रखे जाएंगे हर एक क्लास में, और एक फुल फॉर्म से रिलेटेड वीडियो, जहां पर आपको 100 इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड फुल फॉर्म कराए जाएंगे, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और फिर से पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, और एक शॉर्टकट की से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है 10 मास्टर क्लास और मैराथन क्लास में कराए जाएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आपके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस प्रकार से आपकी तैयारी को कंप्लीट करवाया जाएगा। हर एक क्लास का फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ताकि आप बाद में भी अपने उन क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम आपको बताएंगे कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, और आपका रिजल्ट कब आएगा, और आपका सर्टिफिकेट कब आएगा। तो आपका सर्टिफिकेट कब आएगा, इसके लिए हालांकि मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, उस वीडियो में आपको आप देख सकते हैं, आपको बताया गया है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। सपोर्ट दैट आपने अपना फॉर्म 1 से लगा के 30 सितंबर को आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया, तो आपका एडमिट कार्ड एंड एग्जाम डेट रिजल्ट कब आता है। तो अगर आपने अपना फॉर्म 1 से लगा के 30 सितंबर को अपना फॉर्म फिल किया है, तो अक्टूबर में आपका क्या रहता है, 1 मंथ गैप रहता है कि आप अपनी तैयारी को कर सके। तो एक महीने का गैप आपको मिल जाता है। फिर आपका नवंबर में क्या होगा, नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। फिर सेकेंड वीक में आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट
करा दिए जाते हैं। आपका फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड आ जाता है एंड सेकेंड वीक में आप सभी लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। फिर दिसंबर में क्या होता है, आपके एग्ज़ाम के ठीक 1 मंथ के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। यानी कि नवंबर में आप सभी लोगों का एग्ज़ाम हुआ है तो दिसंबर में आप सभी लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट, तो आप बताएंगे आपका सर्टिफिकेट कब आएगा, तो आपका सर्टिफिकेट जनवरी में आ जाएगा। यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो आ गया दिसंबर में, तो दिसंबर में आया आपका रिजल्ट, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट जनवरी में आएगा। रिजल्ट के ठीक 1 मंथ के बाद आपका सर्टिफिकेट भी आ जाता है। तो इन सभी के लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, बट ओवरऑल इतनी सी चीज़ आपको जाननी है कि अब आपको पता चल गया है कि कौन से मंथ में क्या होगा। तो अब भी जब भी आपका एडमिट कार्ड आता है तो हम तुरंत अपने चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे कि आपका एडमिट कार्ड आ गया और इसको अपने मोबाइल में कैसे डाउनलोड करना है। सिर्फ 2 मिनट में स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आपको कहीं भी साइबर कैफे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारे चैनल पर मोबाइल से सर्टिफिकेट, रिजल्ट और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है तो हमारे चैनल पर बता दिया जाएगा। अपने ही मोबाइल में स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी TCC से रिलेटेड अपडेट होती हैं लाइक एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, तो उनको समय समय पर प्रॉपर तरीके से बताते रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर किया गया है। अगर और भी कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको जानना है कि TCC का एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, सेंटर पर जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वहाँ पर एग्ज़ाम कैसे देते हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेंगे, इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को ओपन करिए और वो वीडियो को आप अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए, आप कैसे क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में आपको प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों उसमें आपको लाइव सारा प्रोसेस बताया गया है, कैसे क्या करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी चाहिए अगर आप TCC का एग्ज़ाम देने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।